हेडीज और पर्सेफोन, पाताल के राजा की अनोखी प्रेम कहानी। हजारों साल पहले जब देवताओं का राज था, पृथ्वी पर हमेशा वसंत रहता था। खेती की देवी डेमेटर की एक बेटी थी, पर्सेफोन। पर्सेफोन साक्षात सुंदरता और जीवन का प्रतीक थी। जहाँ भी वो कदम रखती, वहाँ फूल खिल उठते थे। डेमेटर अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि वो उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। वो चाहती थी कि पर्सेफोन हमेशा मासूम बनी रहे और दुनिया के दुखों से दूर रहे। वहीं दूसरी ओर पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड का राजा हेडीज अपने ठंडे और खामोश महल में अकेला रहता था। हेडीज कोई दुष्ट देवता नहीं था, वो बस न्यायप्रिय और अंतर्मुखी था। एक दिन जब उसने धरती की दरारों से ऊपर देखा तो उसकी नजर पर्सेफोन पर पड़ी। उसकी हंसी ने हेडीज के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। उसे पता था कि डेमेटर अपनी बेटी को कभी पाताल के राजा के पास नहीं भेजेगी, इसलिए उसने अपने भाई ज़्यूस, देवताओं के राजा, से मदद मांगी और एक योजना बनाई। एक शांत दोपहर में पर्सेफोन अपनी सहेलियों के साथ एक मैदान में फूल चुन रही थी। अचानक उसे एक ऐसा फूल दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक सुनहरा और महकता हुआ नार्सिसस। जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, धरती एक भयानक गर्जना के साथ फट गई। काले घोड़ों वाला एक सोने का रथ बाहर निकला। रथ पर सवार था हेडीज। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हेडीज ने पर्सेफोन को गोद में उठाया और रथ को पाताल की गहराइयों में ले गया। धरती फिर से बंद हो गई और पीछे रह गई तो सिर्फ खामोशी। जब डेमेटर वापस आई और अपनी बेटी को गायब पाया तो उसका दुख क्रोध में बदल गया। उसने सूरज की मदद से सच का पता लगाया कि हेडीज उसकी बेटी को ले गया है। दुखी होकर डेमेटर ने पृथ्वी को अपना आशीर्वाद देना बंद कर दिया। उसने कसम खाई कि जब तक उसकी बेटी वापस नहीं आती, धरती पर एक भी तिनका नहीं उगेगा। खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और दुनिया में पहली बार अकाल और कड़ाके की ठंड आई। इंसान भूख से तड़पने लगे। पाताल में पर्सेफोन शुरू में बहुत रोई, लेकिन हेडीज ने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने पर्सेफोन को पाताल का आधा हिस्सा देने का वादा किया और उसे अपनी रानी का सम्मान दिया। धीरे धीरे पर्सेफोन को हेडीज के भीतर का अकेलापन दिखने लगा। इधर ज़्यूस को लगा कि अगर अकाल नहीं रुका तो सब मर जाएंगे। उसने हेडीज को संदेश भेजा कि पर्सेफोन को वापस कर दे। हेडीज मान गया, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने जाते समय पर्सेफोन को अनार, पोमेग्रेनेट के कुछ मीठे दाने खिला दिए। पाताल का नियम था कि जो वहाँ का भोजन कर ले, वो हमेशा के लिए वहाँ से बंध जाता है। पर्सेफोन जब अपनी माँ के पास वापस पहुँची तो पूरी धरती फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन जब पता चला कि उसने अनार के दाने खा लिए हैं, तो एक समझौता करना पड़ा। चूंकि उसने अनार के 6 दाने खाए थे, इसलिए साल के 6 महीने, पतझड़ और सर्दी, उसे पाताल में हेडीज की रानी बनकर रहना होगा। साल के बाकी 6 महीने, वसंत और गर्मी, वो अपनी माँ के साथ पृथ्वी पर रहेगी। यही कारण है कि जब पर्सेफोन धरती पर आती है तो वसंत आता है, और जब वो वापस हेडीज के पास जाती है तो माँ के दुख में सर्दी छा जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उजाला और अंधेरा, खुशी और दुख, दोनों का अपना महत्व है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।